morning, myself Nancy making on the video of the preparation of cycloalkane. For preparation of cycloalkane, there is the several method used. The first method we use in preparation of cycloalkane is Frieden's reaction. In this reaction, the internal words reaction is called internal reaction, in which we can take the 1,3-bromopentane. इसके अंदर हम 1,3-ब्रोमोप्रोपेन लेंगे, जिसे हम Zn की प्रेजेंस में हीट करेंगे। इंटरनल वुड्स रिएक्शन होगी, जिससे क्या है हमारा साइक्लोएल्केन फॉर्म हो जाएगा। एज लाइक दिस वी यूज द सेकेंड रिएक्शन कॉल्ड द पेक्विन मेथड। ये जो रिएक्शन है इसे है रिएक्शन ऑफ डाईहैलाइड विद अ मैलेगेनिक ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O नेगेटिव Na+। तो इसकी प्रेजेंस में जो ये इस मेथड के अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम जैसे हमें इथेन लिया, किसकी प्रेजेंस में C2H5O नेगेटिव Na+ की प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है ये, जैसे CH2 से कार्बन और इसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन आ जाएंगी डबल, और ये क्या है OC2H5 और OCO2H5। जब हम इसकी हाइड्रोलाइजेशन करेंगे, मतलब हम जब इसको H2O की प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये CH2 मेकिंग द बॉन्ड विद C एंड मेकिंग द CO2OH। तो जो OH है इसको रिमूव करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH CaO के साथ जब हीट करेंगे इसे, तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या है रिएक्शन ऑफ डाईहैलाइड मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंस में, मैलिक एसिड की प्रेजेंस में, जिससे हमारा क्या है साइक्लोएल्केन फॉर्म हो जाता है। द अनदर इज बेलोनिक रूल। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं किसका, डाई कार्बोलिक एसिड का। इसके अंदर क्या है, जैसे 1,3 डाईकार्बोलिक एसिड है ऑन हीटिंग अंडरगो द डीकार्बोलाइजेशन। ये क्या करेगा, डीकार्बोलाइजेशन के अंदर जाएगा जो गिव करेगा मोनोकार्बोलिक एसिड। क्या फॉर्म करेगा, मोनोकार्बोलिक एसिड। सी लेट्स सी द रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या है CH2 है, COH है, CH2COH। इसके अंदर क्या है, ये मेलोनिक एसिड है। जब से ये हम हीट करेंगे तो इससे अंदर से CO2 निकल जाएगा, जिससे क्या है हमारा इथेनोइक एसिड फॉर्म हो गया। लाइक दिस सेकेंड मेथड, इसके अंदर क्या है कि हम यूज़ करेंगे 1,4 एंड 1,5 डाईकार्बोलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो द डिहाइड्रोलाइजेशन टू गिव एन एराइड। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे इसे क्या कहते हैं हम, जो 1,4 डाईक्लोरिक एसिड है इसे हम सस्केनिक एसिड भी कहते हैं। और जो सस्केनिक एसिड है जब उसे हम हीट करते हैं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। और जो H2O निकल जाएगा, जिससे H2O निकलने से इसके ये फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म कर लेगा क्या, साइक्लिक एसिड एनीहैलाइड। ये क्या है रिएक्शन, इसके अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास ये। द थर्ड मेथड इज 1,6 डाईकार्बोलिक एसिड, जो हीट करने पे करेगा क्या, वो डीकार्बोलाइजेशन भी और क्या है डिहाइड्रोजनेशन टू गिव द कीटोन। क्या देगा, ये कीटोन को देगा। इसके अंदर हम जैसे हमने ले लिया एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर से यहाँ से 2 CO2 निकल जाएंगे, और जब ये एक CO2 निकलेगा यहाँ से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लिक कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लिक कीटोन। ये द अनदर मेथड इज, इसके अंदर का चौथा एग्जाम्पल वो है क्या है, 1,8 एंड हायर डीकार्बोलिक एसिड हैज़ नो इफेक्ट ऑन हीट। जब हम 1,8 को रिएक्ट करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये क्या है हायर चेन है जो इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगी।
द अनदर थर्ड मेथड कि हम जो यूज़ करते हैं वो है विसलेंस मेथड। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पाइडरिक ऑफ कैल्शियम एंड ब्रोमीन सोल्ट ऑफ डाइकार्बोनिक एसिड। इसके अंदर देखो हमने ये ले लिया, इसको जब हम इसके अंदर क्या है हमारे पास सी ए ओ है, मतलब Ca2+ है। जब हम इसे हीट करेंगे तो CaCO3 मतलब एक CO3 है जो ये वाला ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ इस CaO के साथ ये जो ये चीज़ है ये यहाँ से निकल जाएगी और जिससे ये क्या है फॉर्म हो जाएगा। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, ZnHG के प्रेजेंस में HCl के वो में, तो इससे हमारा जो साइक्लोएल्केन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसका बता देती हूँ, इसके अंदर जैसे कैल्शियम की जगह हम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं जो क्या है एक डाइक्लोरिक एसिड। इसको जब से हम हीट करेंगे तो हमारे CaCO3 निकल जाएगा और जब हम इसे रिडक्शन करेंगे इसकी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्केन। द अनदर मेथड इज डाइकेमेन कंडेंसेशन और इंटरमोलिकुलर कैशियन कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन और द ईथर और डाइकार्बोनिक एसिड के अंदर इसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ एसिड है किसके, CaH2O नेगेटिव के प्रेजेंस में, इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, ये रिएजेंट दे रखा है, जब हम इसकी रिएक्शन C2H5O Na+ से करवाएंगे तो इसके अंदर जो यहाँ से ये जो CO2 है ये तो यहाँ रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रिमूव होके इससे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसके अंदर क्या है जब फिर हम इसकी जो रिएक्शन है वो H2OH+ के साथ करवाएंगे तो हमारे पास जो ऊपर वाला ये है C2O है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा जिससे फॉर्म हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH और CaO के साथ करेंगे, हीट करेंगे तब इसे हम, तो हमारे पास साइक्लोपेंटेनोस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो COH वाला था, एक तो ऑक्सीजन वाला था, जो CO2 था, COOH था, वो रिमूव हो गया और जो हमारे पास ये रह गया है इसको रिमूव करने के लिए हम इसकी रिडक्शन कर देंगे ZnHgHCl से। तो जब हम इसके ZnHCl लेते हैं तो हमारे पास CO2 है और साथ में HCl आ जाएगा जिससे यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे और जिससे हमारा साइक्लोएल्केन फॉर्म हो जाएगा। The another fifth method for this is the Zinner-Jopper reaction। ये जो Zinner-Jopper reaction है and the concentration of dinitride in the presence of base। इसकी रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो Zeller-Jopper रिएक्शन है इसके अंदर कंडेंसेशन होती है किसकी, डाइनाइट्रिक की। तो देखो हमारे पास दो डाइनाइट्रिक है, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों की कंडेंसेशन होती है किसकी प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में जो हमने ये ले लिया है। तो इसके प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ये है ये वाला रिमूव हो जाएगा जिसके जगह है क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, CN आ गया, दो बॉन्ड बन गए, हो गया एक CNA आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, देखो यहाँ से जैसे H गया था और ये न्यूट्रलाइन लगा था, अब इसे जब हम H2O और H+ के फॉर्म में करेंगे तो जब यहाँ पे जब हम H2O और H+ के फॉर्म में करेंगे तो देखो ये CN डबल बॉन्ड रह गया था, तो यहाँ पे हम OH और H+ ले लेंगे और OH और H+ ले लेंगे जिससे जब हम कंडेंसेशन करेंगे, जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब इसके अंदर से जब हम NaCOH के साथ करेंगे तो जो हमारे ये OH ग्रुप है ये और जो हमारा ये ग्रुप है ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और जिससे हमारा साइक्लो क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर हम दोनों रिएक्शन क्या कौन से फर्स्ट तो हम इसको NaOH से करेंगे और सेकंड हम इसे ZnHCl से हल करेंगे। जब हम NaOH से करेंगे तो हमारा जो COOH ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और जब हम ZnHCl से करेंगे तो हमारा जो कीटोन ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा।
और जिससे हमारा साइक्लोएल्केन है वो फॉर्म हो जाएगा। द सिक्स मेथड इज कार्बिन कैन अंडरगो द एल्कीन टू गिव द साइक्लोप्रोपेन। देखो अब इसके अंदर ये कहा है जो कार्बिन है वो जाएगा अंडर टू द रिएक्शन ऑफ एल्कीन टू गिव द साइक्लोप्रोपेन। इसके अंदर फर्स्ट मेथड का क्या कहा गया है, इन द सिम्पसन सिमिट रिएक्शन जो कार्बिन है आर प्रोड्यूस बाय हीटिंग द डाइक्रोमेटिक मेथड। तो पहली बात तो हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कार्बिन। तो कार्बन प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो पहले क्या ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया डाई आइडो मीथेन, जिसको हम जेडन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म होगा। इसके अंदर से है ना एक, अब इसके अंदर से क्या है, ये दोनों जो एच जो आई है ना ये रिमूव हो जाएंगे, और जो ये रिमूव होंगे ना तो इससे हमारा ZnH2I2 है वो रिमूव निकल जाएगा, और जिससे क्या है हमारे पास ये यहाँ पे बॉन्ड हैं वो बच जाएंगे। तो ये कहा है कि जो अब जो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो कार्बिन है, दिस कार्बिन अंडर गो द एल्किन टू गिव द साइक्लोप्रोपेन। अब ये जो कार्बिन है ये और अनदर, जैसे हमारे पास हमने कुछ भी एल्किन ले लिया, अब जो एल्किन लिया है ना इसके साथ ये इसके साथ अटैच करेगा, ये इसके साथ, मतलब क्या है, क्योंकि इसके पास क्या था, दो बॉन्ड की कमी थी और दो बॉन्ड हमें इससे मिल गई है। तो जब हम इसकी रिएक्शन के साथ करवाएंगे तो हमारे पास साइक्लो एल्केन है जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब अगला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बाय द थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोल एल्केन। अब देखो क्या करेंगे हम इससे ना, पहली बात तो जैसे हमारे पास ये क्या लिखा है CH2NO, ये क्या हमारे पास डिकम्पोज क्या है, ये डाइजेलोक है। इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो देखो इसका जो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा और इसका यहाँ पे जाएगा, इससे जो H2 है ये यहाँ से प्लस चार्ज लेगा और N2O निकल जाएगा, और जिससे हमारा जो कार्बन है ये फॉर्म हो जाएगा। जब ये कार्बन फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन से तो क्या है, कार्बन है फिर वो सिंपली एज अबो जो हमने ये देखा था, जैसे एज अबो हमने देखा था कि भाई जो कार्बन है कार्बन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दो, और जो नीचे जो हमारे तीन है, जब हम इसकी रिएक्शन इनसे करवाएंगे तो क्या है, एक तो ये यहाँ अपने बॉन्ड दे देगा और ये इसे दे देगा, और जब इसके पास एक है तो ये इसे ट्रांसफ़र करेगा, जिससे कि हमारा है जो साइक्लो एल्केन है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। ठीक है, अनदर इज थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कीटोन। जैसे हमारे पास कीटोन है, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे, एक जो डबल बॉन्ड है ये हम इसे दे देंगे, इसका यहाँ से ब्रेक करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम इसे दे देंगे पहली बात, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसे दे देंगे। तो ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इसके पास क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो इससे हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास CO है, जो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये रिमूव हो जाएगी, और जिससे हमारा जो कार्बन है वो फॉर्म हो जाएगा। कार्बिन है वहाँ से जब हमें कार्बिन मिला था तो उसे हम फिर क्या है साइक्लोप्रोपेन के अंदर यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे इस मेथड से। अब आता है हमारे पास 4+2 डाइलिस एल्थर रिएक्शन। इस रिएक्शन इज बिटवीन द कॉन्जुगेटेड डाइन्स ऑफ सिंपल एल्केन और एल्काइन। ये किसके भी रिएक्शन में होते हैं, रिएक्शन में किसके अंदर, सिंपल एल्केन और साइक्लो एल्केन। जैसे हमारे पास देखो ये दे रखा है सिंपल A+ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसे हम ना देखो इसके अंदर हमारे पास ये दे रखा है, इसके अंदर इसे जब हम हीट करेंगे और हम किसी भी लाइट की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो पहले तो ये क्या देगा, हमें साइक्लोहेक्सेन देगा। जो साइक्लोहेक्सेन को जब हम H2Ni की प्रेजेंस में 573 और 673 की पे रिएक्शन करेंगे ना तो हमें साइक्लोहेक्सेन दे देगा।
तो सिमिलरली हमें ये कहा गया है कि भाई जो हमारे पास ये कंपाउंड है, जब इसे हम हीट करेंगे या लाइट के प्रेजेंस में, ये हमें साइक्लोहेक्सेन देगा, जो H2 और Na की प्रेजेंस में 573 पे हमें क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन। अनदर इज 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई 2+2, इसके अंदर 4+6 था, अब इसके अंदर पर कहा है 2+2। अब हमारे पास 2 इथेन है। यहाँ पे तो हमारे पास एक इथेन था, एक ब्यूटेन था। अब इसके अंदर पास दोनों ही इथीन है, और जो इथीन है ना, ये हीट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लेंगे, साइक्लोब्यूटेन फॉर्म कर लेंगे। तो साइक्लोब्यूटेन है वो इसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएंगे, किसके कारण से, H2। इसके अंदर है ना हमारे पास प्लस, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी H2 और Na के साथ भी, ठीक है, जिससे हमारा साइक्लोब्यूटेन है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारे पास डिम जेनोर रीअरेंजमेंट। इसके अंदर है ना, इन रिएक्शन एक्सपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए साइक्लिक रिंग कंटेनिंग द अमाइन ग्रुप। ये रिएक्शन है ना ए साइक्लिक ग्रुप है जो कंटेन करते हैं अमाइन ग्रुप। जैसे देखो, इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप है, तो जो अमाइन ग्रुप है इसकी रिएक्शन हम जब NaOH के NOOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो ये तो H2O के साथ कर ली, एक N2 बना लिया, और जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे लग जाएगा, जिसे देखो ये आ गया हमारा OH ग्रुप। अब जो ये OH ग्रुप है ये H+ की प्रेजेंस में यहाँ से रिएक्शन करेगा, और जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, जैसे बीटा है, ये H2 है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अल्फा हो गया कार्बन, ये प्लस आ गया क्योंकि इसका ये साइन यहाँ से जो OH था ये रिमूव हो गया, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। तो अब इससे क्या है, हम यहाँ से H2 रिमूव कर देंगे, एक H2O ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन, हाँ, इसको इसके साथ करेंगे तो इसकी रिएक्शन ये आ जाएगी, और जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड है जो 2 साइक्लो का कैटाइन है, ये फॉर्म हो जाएगा। और जो साइक्लोपेंटाइन है ना, इसके H+ की रिएक्शन से साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। पेंटीन आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड अब रिमूव करना है, तो डबल बॉन्ड सिंपली तो रिमूव होनेगा। तो जब हम इसको जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस रिएक्शन से रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे H2 और N2 की प्रेजेंस में, H2Ni की प्रेजेंस में 573 और 673 के ऊपर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो साइक्लोपेंटेन है ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखो अब अनदर एग्जाम्पल लिया है इसका यही ऐसे ही, जिससे हम क्या है वन डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करके सिंपली हमारे पास क्या है जो साइक्लोएल्केन है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है कि ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हम क्या है साइक्लोएल्केन्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, साइक्लोएल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखो बताती हूँ मैं। जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, वो गैसेस होते हैं जो क्या है वाइल्ड, जो जितने भी रेस्ट ऑफ हैं जो अदर हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे ये लिक्विड होते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं ये नेचर के अंदर, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और डेंसिटी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओपन चेन कंपाउंड, तो इनकी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग होती है। अब क्या बात आती है इनकी कंपोजिशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट विद द ओपन चेन एंड लेजर। तो देखो जो साइक्लोएल्केन है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाइयर है देन एल्केन, बिकॉज जो एल्केन है कैन नॉट बी क्लोजली पैक्ड। क्योंकि देखो हमें पता है जो साइक्लोएल्केन है इनका मोर जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइयर है। क्योंकि क्या है ये जो साइक्लोएल्केन है ये कैन नॉट बी क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, बिकॉज जिगजैग एल्केन होते हैं। सिंपल एल्केन्स का हम जिगजैग मॉलिक्यूल आर कांस्टेंट ऑपरेटिंग करेंगे, बट जो साइक्लोएल्केन है ये कंप्रेसली क्लोजली होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कंप्रेस होते हैं। इसलिए देखो
एल्केन तो सिंपल चेन है भाई, वो जिगजैग मोशन करेंगी, इजीली मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। जबकि क्या है, जो साइक्लो एल्केन तो क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक सर्कल में है, मतलब कि ग्रुप में है, तो ग्रुप को तो ब्रेक करना मुश्किल है। ऐसे ही इस कारण से जो साइक्लो एल्केन है, इनका ना ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है देन द ओपन चेन स्ट्रक्चर से, because the cyclo and rigid structure which overcome the oxidation greater is extent। जैसे कि एन ब्यूटेन का है, इनके अंदर वीक अंडर पोल फोर्स होती है इनसे। तो अनदर प्रॉपर्टी सो वेल द स्ट्रोंगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द और द वंडरफुल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन साइक्लो एल्केन देन द एल्केन। और एक दूसरी बात क्या कही है कि भाई इनके जो वंडरफुल फोर्सेस और ट्रैक्शन है ना, इन मोलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है किसके, एल्केन से। मैंने जो तुम्हें बता दिया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ है, इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वंडरफुल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ऑफ द साइक्लो एल्केन विद ओपन एनालिसिस। अब ओपन एनालिसिस के अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड द डेंसिटी साइक्लो एल्केन के आर हाइयर देन द एल्केन, एल्केन से हाइयर होती है। इन द लिक्विड स्टेट जो साइक्लो एल्केन मोलिक्यूल आर लिटल मोर स्ट्रोंगर हेल्ड देन द एल्केन। ये क्या है, इसके देखो मोर स्ट्रांगली हेल्ड होंगे भाई, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वीक जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो हाइयर होंगी। जबकि जो सिंपल चेन होते हैं ना, इनके अंदर जो वंडरवॉल बॉन्ड है वो वीकर होता है। दैट्स वाई कि जो कंपैरिजन है इनका बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का वो हाइयर होता है किससे, एल्केन से। सो जो लिक्विड स्टेट ऑफ साइक्लो एल्केन मॉलिक्यूल आर लिटल मोर स्ट्रोंगर होगी देन द एल्काइंस। एल्केन से जो साइक्लो एल्केन की जो लिक्विड फॉर्म है वो स्ट्रोंगर होगी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो हाइयर होती हैं। दैट्स वाई सो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ एल्केन। तो अब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाइयर होगा। फर्दर मोर क्लोजली पैक्ड द साइक्लो एल्केन हैव हाइयर डेंसिटी देन द एल्केन्स। अब इनके है ना जो साइक्लो एल्केन, इनका बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज होगी ड्यू टू द क्लोजर पैकिंग, क्योंकि इनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोजली होती है। अब हम इसकी कंपेरिजन करें किसके साथ, विद comparison of polarity of the cycloalkane with the open chain analysis। अब देखो इसकी ना हम अब क्या करें, पोलैरिटी चेक करते हैं। जो एल्केन है आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एन ब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन। हमने दो स्ट्रक्चर ले लिया। पहले बात तो साइक्लो है क्या, तो एल्केन भी और साइक्लो एल्केन दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो देखो अब एन ब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन हो गया, हिंस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे हम अब ये बताया है इन केस के अंदर कि ये दोनों ही टाइप साइक्लो एल्केन भी और एल्केन भी दोनों ही किसके अंदर सोल्यूबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, बट आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर एल्कोहल। बट ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। इनके अंदर जो ये है ना, इन सिंपल कंपाउंड के अंदर तो रिएक्शन करते ही नहीं। अब आता है एक अलग टॉपिक जिसे कहते हैं हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी। जो मेन पॉइंट है ना इस थ्योरी के वो क्या है, जो मोस्ट ऑफ द एंगल ऑफ द कंपाउंड हैविंग द सेंटर कार्बन एटम इज, इसके है ना बताता है कि जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड है उनका जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसका एंगल है ना 109 डिग्री 28 होता है, जो क्या है एक टेट्राहेड्रल एंगल फॉर्म करती है। Another derivative is positive or negative form a tetraangle of the cyclo and lead to be instability। ये क्या फॉर्म करते हैं, अब क्या कहा गया है इसके अंदर कि एनी डेरिवेटिव चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ साइक्लोहेड्रल लीड टू बी अनस्टेबिलिटी। तो जो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल होगा ना साइक्लोएल्केन का वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा भाई। मोर डेरिएशन फॉर्म ऑफ द टेट्राहेड्रल एंगल लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। अगर मोर डेरिवेशन है, ज़्यादा डेरिवेशन है साइक्लोएल्केन के फ्रॉम द
द टेट्राहेड्रल एंगल, तो लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो क्या है, उसकी डेरिवेटिव मोर है, मतलब क्या है वो क्या हो जाएगा, मोर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और जिससे क्या है वो इजीली ब्रेक डाउन होगा। अनस्टेबिलिटी इन एनसाइक्लोएल्केन इज ड्यू टू डेरिएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल विल बी लेसर बी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। अब देखो अनस्टेबिलिटी है किसी भी साइक्लोएल्केन की, वो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कहा है इससे डिनेटेशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल। जो टेट्राहेड्रल एंगल है उसकी डिनेटेशन होना, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम करना। The instability of any cyclohexane due to the dentation of tetrahedral produce a strain in cyclohexane called the angle strain। तो क्या कहा गया है इसके अंदर, एक और पॉइंट कहा गया कि भाई जो अनस्टेबिलिटी है किसी भी साइक्लोएल्केन की ड्यू टू किसके कारण, डेरिएशन के कारण फ्रॉम टेट्राहेड्रल, मतलब कि जो टेट्राहेड्रल एंगल है उसकी डेरिएशन के कारण जितनी भी अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस अ स्ट्रेन ऑफ साइक्लोएल्केन, जितनी भी ये प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सिंगल प्रोड्यूस करेंगे कोई भी स्ट्रेन ये टेट्राहेड्रल एंगल के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंड जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो गिवन एज एंगल ऑफ स्ट्रेन इक्वल टू हाफ ऑफ द 109 डिग्री 28 बॉन्ड एंगल इन द साइक्लोएल्केन। जिससे ये हो, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, इसके अंदर हमारा एक एटम हो गया, इस एटम का जब हम हाफ कर देंगे बॉन्ड एंगल इन द साइक्लोएल्केन, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाए। More the stability of cycloalkane, the more is easier to find the it is formed। तो अब एक पॉइंट अगला क्या कहा है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी साइक्लोएल्केन मोर इज इट फॉर्म्ड, जितने हो गए। अब क्या है एविडेंस जो फेवर करे बेयर्स चेन थ्योरी को, द फ्लोइंग आर द फेवर द बेयर्स चेन थ्योरी। पहले क्या है रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड इन द एल्केन। अब जैसे अकॉर्डिंग टू द बेवरेज, देखो अकॉर्डिंग टू द बेवरेज चेन थ्योरी द डबल बॉन्ड is treat as two membered ring structure having the bond angle 0 डिग्री। इसके अंदर हमें क्या बताया कि जो बॉन्ड एंगल वो क्या है 0 डिग्री है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज टू मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जिनका बॉन्ड एंगल 0 डिग्री, सो द एंगल स्ट्रेन इज, तो उसका एंगल स्ट्रेन क्या होगा, हाफ 109 डिग्री 28 माइनस क्या है 0 डिग्री माइनस करेंगे तो उसका हाफ कटेंगे तो 54 डिग्री 14 आ जाएगा। एज वी हैव बीन हायर द एंगल ऑफ स्ट्रेन हिंस इट इज पोट द अनस्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन। तो क्या कहा कि जितना भी हायर स्ट्रेन होगा इट पोट द अनस्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, वो क्या करेगा पोर्स करेगा, एक तो उसको अनस्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल होगा मतलब मोर रिएक्टिव होगा। अब क्या है रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन और साइक्लोब्यूटेन, उनकी क्या है रिएक्टिविटी देखनी है ना, तो इसके अंदर क्या क्या जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, फर्स्ट एक है हायर द वैल्यू ऑफ साइक्लो। अब देखो पहले तो हम इसके ना वैल्यू देखेंगे दोनों के। साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 है, सो जो एंगल स्ट्रेन है वो 24 डिग्री 14 आ जाएगा, और जो साइक्लोब्यूटेन है इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, सो इसका क्या है जो एंगल स्ट्रेन है वो 9.44 आ जाएगी। अब देखो द हायर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कंबशन होगी, तो इसके हिसाब से हम इसको क्या बता देंगे कि जो रिएक्टिविटी है वो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं इसकी लिमिटेशन, किसकी बेवरेज थ्योरी की। बेवरेज चेन थ्योरी लिमिटेशन कैन नॉट एक्सप्लेन द फ्लोइंग रूप। पहले तो क्या नहीं एक्सप्लेन करने, साइक्लोहेक्सेन की और हायर रिंग की है उनके ना इन्हें एक्सप्लेन ही नहीं करी स्टेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू बेवरेज चेन थ्योरी जो साइक्लोहेक्सेन है वो हायर मेम्ब्रिंगर हैव द रिंग हैव हायर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन, तो उनके जो एनालिसिस है वो स्ट्रेन की वो हायर होगी। सो जैसे इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन के तो 120 एंगल है,
सो 120 से क्या है नेगेटिव में आ गया। ऐसे जो साइक्लोहेप्टेन इसका 128.34 है तो इसका भी क्या है नेगेटिव में आ गया। तो इसलिए कहा गया है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेल्केन जो हाइयर हैं उनकी ये नहीं बता पाता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि भाई ये जो हाइयर साइक्लोहेल्केन है उनकी एंगल स्ट्रेन है ये नहीं बता पाता है, उनकी स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाता है, क्योंकि जो एंगल स्ट्रेन है इसके अंदर वो नेगेटिव चली जाती है। अब आता है ओकरेंस ऑफ dehalogenation of alkyl halide and dehydration of alcohol as both of these occur by the अब देख दोनों ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एल्किन, एल्किन देंगे। फर्दर जो बेवरेज चेन थ्योरी है इसके अंदर डबल बॉन्ड है इज टू मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हैविंग बॉन्ड एंगल 0। सो इनका ये मिल जाएगा। सो द एल्केन शुड बी अनस्टेबल एज पर द वेरी सिंपल एंगल स्ट्रेन बट हेंस द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओकरेंस। सो इसके अंदर ये कहा गया जैसे देखो इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर क्या है भाई 0 आ गया वो, परंतु ये क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसके अंदर ये बताते पर ये क्या है ऐसा नहीं होता है। इसलिए हाइयर एंगल स्ट्रेन होती है इनकी एज एल्केन हैव हाई वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन होगी। इसलिए जो बेवरेज थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओकरेंस किसकी और बोथ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड डिहाइड्रेशन अल्कोहल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है।